आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि बहुपद x पे क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हों तो a और b ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का शून्यक दिया गया है और हमको a और b की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग करते हैं पहले सॉल्व, उसके बाद इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बहुपद इसकी जो तुलना है x पे क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 की जो तुलना है वह बहुपद a x पे क्यू प्लस b x² प्लस c x प्लस t से करेंगे। इससे अगर तुलना करेंगे तो x क्यू a x पे क्यू है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, a की वैल्यू 1 निकल गई। उसके बाद प्लस b x² है, यहाँ पे माइनस 3x² अर्थात b की वैल्यू है माइनस 3, b इक्वल 3 निकल गया। उसके बाद प्लस c x है, यहाँ पे क्या है x अर्थात x का गुणांक 1 है अर्थात c इक्वल क्या हो जाएगा 1। प्लस डी है, डी की वैल्यू क्या है 1, तो डी की वैल्यू 1 निकल गया। और प्रश्न में दिया गया जो शून्यक है वह a माइनस बी ए और a प्लस बी दिया गया है, या इसका शून्यक है। तो शून्यकों का तब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू तो पता है -3 आया है और a की वैल्यू 1 आया है, तो इसकी वैल्यू को हम रख देंगे। b की वैल्यू है -3 रख दिए, a की वैल्यू है 1, माइनस तो पहले से है। यह b क्या होता है x² का गुणांक होता है और a जो होता है x क्यू का गुणांक होता है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू रखेंगे। इसको मानेंगे a माइनस बी को अल्फा मानेंगे, a को मानेंगे इसको बीटा और a प्लस बी को मानेंगे गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को रखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू a माइनस बी रख दिए, जो शून्य का आया है वही अल्फा बीटा गामा माने हैं, और बीटा की वैल्यू a है, गामा की वैल्यू a प्लस बी ए वाला है, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या होगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी है, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, बचा a और a 3a बचा इक्वल, यहाँ से माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, आ जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब 3a है तो 1 2 3 इसको जोड़ देंगे, 3a हो जाएगा इक्वल 3। अब 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा भाग हो जाएगा, a इक्वल क्या हो जाएगा 3 अर्थात a की वैल्यू हमको पता हो गई। और उसके बाद b की वैल्यू को भी निकालना है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होगा माइनस डी बाई ए। डी क्या है अचर पद, ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू को रखेंगे। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू ए था और बीटा की वैल्यू ए था, ए प्लस बी जो था वो गामा की वैल्यू जो शून्यक था, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू को रखेंगे। अल्फा की वैल्यू पुट कर दिए a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a रख दिए और गामा की वैल्यू a प्लस बी यहाँ पे पुट कर दिए इक्वल माइनस डी बाई ए। डी की वैल्यू क्या आया था 1 आया था, माइनस वाले से यहाँ पे रख दिए, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या था 1 आया था, 1 यहाँ पे रख दिए, -1/1 आ गया। अब यहाँ पे इस सभी वैल्यू को रख दिए। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका गुणा करेंगे, -1/1 है तो -1 हो जाएगा। अब a को इधर करेंगे, देख रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फार्मूला है a माइनस बी और दूसरे में क्या है a प्लस बी, यह किसका होता है a² माइनस b² का फार्मूला। तो इसके स्थान पे लिखेंगे a² माइनस b² इक्वल -1। अब a की वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, a इक्वल आया था 1, a इक्वल 1 यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो 1 रख दिए, a² की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -b² इक्वल -1, a इक्वल 1 रखने पे अब 1 माइनस b² बचेगा इक्वल -1। b² को राइट साइड में लाएंगे और -1 को लेफ्ट साइड, तो क्या होगा b² प्लस हो जाएगा, b² इक्वल 1 प्लस 1, b² इक्वल 2। अब b² इक्वल 2 आ गया तो b इक्वल क्या हो जाएगा, इस साइड और आएगा तो क्या होगा इसका वर्गमूल होगा, तो b इक्वल प्लस माइनस √2। अतः a की जो वैल्यू है वह 1 आ गया और b की जो वैल्यू थी वह प्लस माइनस √2 आ गया। यही हमको निकालना था a और b का वैल्यू। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चौथे क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें।